माई वाइफ इज़ अ ईलिंग पैट्रा एपिसोड 14 एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे लैंजन और विंग बोलते चलो हम सब कुछ फ्री हो गए हैं और हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया विंग, मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। हमारी लाइफ में जो उथल पुथल चल रही थी उसके वजह से हम लोग बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाए। ये बात जब वो बोलता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बोलता है ठीक है हम लोग चलते हैं, कहीं घूमने के लिए चलते हैं बोलता है। और जैसे ही वो लोग घूमने के लिए निकलते हैं तो वो देखता है कि क्या बोलते हैं, विंग बहुत अच्छी सी बांसुरी बजा रहा है और बांसुरी बजाते 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 वो बहुत आगे निकल जाता है। और जब उसे होश आता है कि लैंजन पीछे रह गया तो बोलता है लैंजन तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे। तो बोलता है अब तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं क्या करूँ विंग। तो बोलता है लैंजन मैं कभी तुम्हें छोड़ सकता हूँ। बोलता है विंग तुम मुझे भूलोगे नहीं, ये मैं जानता हूँ क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करते हो। बोलता हाँ मुझे पता है, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंजन, ये कैसे हो सकता है। और अपने दोनों बच्चों को लेके इधर उधर घुमाने लगते हैं और इधर उधर घूमते हैं। कभी इस गार्डन में जाते, कभी उस गार्डन में जाते, कभी इस पेड़ के नीचे बैठते, उस पेड़ के नीचे बोलते। और जब वो घूम घाम के वापस आ जाते हैं तो अंकल लैंड बोलते हैं कि मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होगा जेबू जेबुदुन तुम्हारे बड़े भाई वांगजी सेक्रूजन में चले गए हैं 6 महीने के लिए या उससे भी ज़्यादा। कब आएंगे बाहर पता नहीं। मिंग्या ने जो उन्हें तकलीफ़ दी है शायद वो अब उभर नहीं पाएंगे। उसने उसे बहुत बड़ा तकलीफ़ दिया है और उसने कह दिया है कि उससे और कोई उम्मीदें ना रखी जाए और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया है। अब लैंजन और विंग बोलते हैं आप फिक्र मत कीजिए अंकल, हम हैं ना, हम देख लेंगे। बोलते बोलता हाँ ठीक है ज़रूर बोलता है बेटा। अब यहाँ से हमारे को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जेबुदुन दोनों बच्चों को लेके अपनी गोदी में सुला रहे होते हैं और हमारे दोनों बच्चे 5-5 साल के हो गए होते हैं। और वो बोलते हैं कि अंकल हमारे फादर कब आएंगे, हमारे मदर कब आएंगे। तो बोलता है बेटा अब तुम्हारे फादर मदर के साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता बेटा। तो बोलता है ऐसा क्यों अंकल, किसी को क्यों कुछ नहीं पता। और वहाँ से उसके जेबुदुन के अंकल आते बोलते हैं बेटा इधर आओ मेरे पास आओ। तो बोलते हैं ग्रैंडफादर बताइए ना हमारे मम्मी पापा के साथ क्या हुआ। तो बोलता है बेटा तुम्हारे मम्मी फादर के साथ क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता बेटा, बस मुझे इतना पता है जब मैंने उनको कहा था कि तुम्हारा बड़ा भाई ने अपने आप को बंद कर लिया है उस रूम के अंदर, सेक्लूजन में चला गया, वो कब आएगा पता नहीं। तो उन्होंने ठीक कहा था और 1-2 महीने तक पूरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पूरे क्लाइंट को अच्छा देख रहे थे। वी वुजान भी अपनी लाइफ में बहुत खुश था, मार्केट जाता था, सब्जियां लाता था, टाइम से सबको खाना बनाता था, सबको ट्रेनिंग देता था, सिखाता था, बांसुरी बनाना सिखाता था और बहुत कुछ उसे सिखाता था। वो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, वो बिल्कुल अपना सा लगने लग गया। सडनली पता नहीं क्या हुआ, दूसरे दिन उसने बोला लैंजन चलो ना हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ जाके आते हैं, लोटस फेट जाके आते हैं, बहुत दिन हो गया मैं जियानी आनी जी से नहीं मिलता हूँ बोलता हूँ। और जैसे वो लोग गए वो दिन और आज का दिन वो लोग ना जियांग्स के वांग्स में पहुँचे और ना ही बेटा वो लोग वापस यहाँ इधर वापस आए। तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ना इधर लैंड क्लैन में आए ना ही उधर जियांग क्लैन में पहुँचे। वो लोग जियांग क्लैन में के और गुसू क्लैन के बीच में ही उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो किसी को पता नहीं, एक रहस्य बन के रह गया है। हम पिछले 5 साल से ढूंढ रहे बेटा, पता लगा रहे कि आज किसी ने कुछ देखा हो लेकिन किसी को कुछ नहीं पता बेटा। इस बात से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हम बहुत तरह से परेशान हो गए हम लोग, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें आज तक उनका आता पता नहीं मिला, उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि हमने छोटे छोटे होटलों में भी और छोटे छोटे रेस्टोरेंट में भी ढूंढा कि तुम्हारे मम्मी पापा आए थे क्या रात में यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन उनके मम्मी पापा भी उनको मिले ही नहीं। और उन्होंने कहा नहीं कोई सराय में नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई देखा उनको किसी ने। हमने पूरी तरह से देखा था, उनको पूछा था लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता ये बात का। ये बात जब वो बोलते हैं तो उन्हें बहुत
बात की परेशानी होती है और बच्चे बहुत रोने लग जाते हैं। अब बच्चे पूरे 10 साल के हो गए होते हैं। अब उन दोनों बच्चे 10 साल के हो गए होते हैं और टाइम टू टाइम 5 बजे उठना और बहुत सारा मेडिटेशन करना। और अब हमारा जैन चैन जो रहता है, जैन चैन भी शादी कर लिया होता है। और हमारी जैन यानी का जो बच्चे और जैन चैन के बच्चे होते हैं, ये दोनों बच्चे, चारों बच्चे आराम से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते हैं। जैन चैन भी बैठ के बोलता है मेरा भाई कितना नॉटी था, ये बदमाशी करता था, वो बदमाशी करता था और हमेशा मुझे सताता रहता था, लैन जैन को परेशान करता रहता था। और स्टार्टिंग तो वो बेचारा हमारा लैन जैन तो उसे बहुत परेशान करता था। उसको उसने अपना वाइफ माना ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी में भी सुख नहीं था, विंग की ज़िंदगी में भी। जब जैसे जैसे उनकी लाइफ में अच्छा हुआ तो ये मिंग्याओ का स्टार्ट हो गया। पता नहीं ज़िंदगी किसको और क्या दिखाती, कुछ समझ में नहीं आता है। ये बात हमें समझ में नहीं आती है कब क्या हो जाए। तो जैन चैन बोलता है जी जेबुजिन, किसी को भी नहीं पता तब क्या हो जाए, ज़िंदगी तो इसी का नाम है बोलते हैं। और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं। एक गुफ़ा में से बड़ी अजीब अजीब सी बातें आती हैं, आवाज़ें आती हैं रात को। और जो बोलते हैं लैन जैन जैन वी वुजान विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम कहाँ हो। बोलता है लंजा मैं यहाँ हूँ, लंजा मैं यहाँ हूँ। और दोनों एक दूसरे को जिस तरह पुकार रहे थे, जिस तरह कि जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया और वो दोनों एक दूसरे से तड़प रहे हैं मिलने के लिए, ये बात वो लोग बोलते हैं। और वहाँ पे अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। जो भी सच्चा प्यार करने वाला कपिल जाता है वहाँ पे गायब हो जाता है और उस जगह से जाता है तो उस जगह से वापस वो कभी वापस ही नहीं आता, वहाँ पे गुम हो जाता है। और दूसरे दिन उनकी लाशें मिलती है वहाँ पे और उनके मुँह में से एक अजीब सा जहर रहता है जो निकला रहता है। और ये बात हमें समझ में नहीं आती है और उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब लोग कितना भी देर हो जाए लेकिन उस जगह से जाना बंद कर दिया। और ईलिंग की तरफ से बिल्कुल भी नहीं जाते, वो दूसरी जगह से जाते हैं। लोग बोलते कभी क्योंकि सफ़ेद कपड़े में और काले कपड़े में दो इंसान मिलते हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, बातें करते हैं और आवाज़ें आती हैं, लंजा लंजा मुझे पकड़ो, लंजा लंजा तुम कहाँ हो, भीग मैं यहाँ हूँ, भीग मैं यहाँ हूँ। ऐसे कुछ कुछ आवाज़ें आती रहती है, हमें कुछ पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। और जेबुजुन जब सुनते तो बोलते शायद इसका लिंक हमारे वी वुजान और लैन वांगजी से है शायद। अंकल बोलता मुझे तो पता नहीं बेटा, तुम्हें जो भी लगता है तो तुम देख लो करके बोलते हैं। वो लोग जेबुजुन को बोलते तुम देख लो। तो जेबुजुन अपने कुछ गार्ड के साथ जाके और उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती है और वहाँ पे जाते हैं और पूरी तरह से छानबीन करते हैं। जब पूरी तरह से देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे दूर एक सफ़ेद रूप में लांजा खड़ा हुआ मिलता है, यानी उनका छोटा भाई लैंग वांजी। और उसे देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके साथ में वी वुजान भी खड़ा रहता है। तो बोलता है वी वुजान। जब वहाँ पे देखते हैं तो जेबुजुन और वीवुजान खड़ा रहता है और वो दोनों भाग के आके जेबुजुन के गले लग जाते हैं और बोलते हैं जेबुजुन मैं कई साल से आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं हम दोनों यहाँ पे कि आप कब आएंगे और हमारे को यहाँ से मुक्ति दिलाएंगे। तो बोलता है ऐसे तुम्हें हुआ क्या था। बोलता है हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो हम आपको बताते हैं, शायद आप कुछ कर सके क्योंकि हम यहाँ से आगे कुछ नहीं कर सकते, हमसे हो ही नहीं रहा, हम यहाँ फंस के रह गए। जैसे कि किसी ने हमें बंदिश कर दिया कि हम इस जगह से जा ही नहीं सकते, इसलिए हमने इस जगह को कब्जा कर लिया। और लोगों के साथ जो बुरा हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा वो बुरा कौन कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता चला करके बोल रहे हैं। हम चाहते थे कि आप आए लेकिन आप आए ही नहीं, आप आज आए हैं, आपको देख के हमें एक उम्मीद मिली। भाई हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाइए, हमें मुक्ति दिलाइए, हमें इंसाफ चाहिए। हम दोनों को किसी ने बहुत बुरी मौत मारा है। तो जेबुजुन बोलते किसने मारा तुम दोनों को, बताऊं तो हमें पता नहीं चल रहा। हम आपको बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। हम उस दिन जब दोनों साथ निकले तो हम जा रहे थे लेकिन अचानक एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई तो हमने उसकी मदद करने के लिए गए और वो ब्रोथर की तरफ हमें इशारा करी कि वहाँ पे कोई मेरा बच्चा चुरा के ले गया। जैसे मैं भागा किसी ने हम दोनों को सर में मारा और थोड़ी देर का जब हमें होश आया तो हम दोनों क्या बोलते हैं एक बोझर के रूम में थे और वहाँ एक औरत थी। मैंने जब उससे पूछा हम यहाँ कैसे आए तो उस औरत ने कहा कि मुझे पता नहीं, आप दोनों पड़े हुए ब्रोथर के रूम में दोनों एक साथ थे और जब आपको होश आया तो मैं अभी आपके सामने हूँ। तो बोलता हमारे साथ हुआ क्या। बोलता हमें कुछ भी नहीं पता मालिक। बोलते आपके जाने के बाद में वो लोग भाग गए तो मेरा बच्चा भी मुझे सही सलामत मिल गया था। और जब हम देखे जेबुजुन के हम
हमारे साथ वो हुआ जो हमें समझ में नहीं, हम मर चुके थे। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ, हमें ना कोई चोट लगी ना कुछ हुआ था, लेकिन हम मर चुके थे, इस दुनिया से हम जा चुके थे। और जब हमने आंखें खोली तो हम ये ईलिंग के इस जंगल में थे और हमारी आत्मा भटक रही है। हम तब से भटक रहे। जो बुजुर्ग, हमें बदला चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आप पता लगाइए वो कौन है जिन्होंने आपके भाई को और मुझे मार दिया, मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया। कि किसी ने ज़रूर कुछ ऐसा किया जिससे हम यहाँ फंस के रह गए, हमें आज़ादी चाहिए। तो बोलता है ठीक है, बोलता है। और वो किसी को बुलाता है और बुलाने के वहाँ पे अपनी शक्तियों से वो बंधन को तोड़ता है और बोलता है कि जेबुजुन को 15 दिन लग जाते हैं सब करने के लिए। और जेबुजुन बोलते हैं अब तुम लोग आज़ाद हो, तुम लोग एक नया जन्म ले सकते हो, नए जन्म के साथ में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बोलते जेबुजुन में कि कब मैं और लंगवांजी वापस मिलेंगे और आपके साथ दोबारा आएंगे और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अंजी अनचैन को बोलना कि मैं भी बहुत जल्दी उससे मिलूँगा, बस थोड़ा इंतज़ार। आज से ठीक 15 साल बाद में आप दोनों को हम दोनों मिलेंगे और आपके गुस्सों में ही पढ़ने के लिए आएंगे, बस थोड़ा फ़र्क होगा। जेबुजुन आप शादी कर लीजिए करके बोलता क्या कह रहे? बोलता हाँ जेबुजुन, आप शादी कर लीजिए ताकि आपके ज़रिए वांगजी इस दुनिया में आ सके। वांगजी आपके घर में पैदा होगा, मैं जियांगचैन के वो पैदा होऊंगा। जियांगचैन को भी बोलेगा कि वो शादी कर ले और आप भी शादी कर लो, जिससे मैं उसका बेटे के रूप में पैदा हो सकूं और वांगजी आपके बेटे के रूप में। और हमें वापस जब सब कुछ याद आएगा तो हम उस इंसान को ढूंढ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अब हम दोनों का मिलना। और जैसे ये बात बोल के बोलते भाई अब हम जा रहे हैं, हम बहुत जल्द मिलेंगे भाई, प्लीज़ भाई मेरी आखिरी विश है, आप शादी कर लेना। जियांगचैन को कहिएगा शादी कर ले, जिससे हम दोनों वापस मिल सके। ये बात तो जेबुजुन को बोलता है। जेबुजुन को बहुत खुशी होती है और बहुत दुख भी होता है कि उनके भाई के साथ क्या उन्हें पता भी नहीं चला ये बात का। और वो घर में जाके अंकल को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ अंकल मेरे भाई के साथ में, आपके और ये आपके नेफ्यू के साथ। बोलते तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और बोलता किसने ये गहरी चाल चली जो उन दोनों को मार दिया। 5 साल तक वो एक आत्मा बन के घूम रहे थे। अब पूरे गाँव वालों को पता चल जाता है कि ईलिंग पैटे यानी वी वुजान मर चुका है, लैंगवांजी भी मर गया। किसी ने धोखे से उन्हें किस तरह मारा ये एक राज है जो किसी को नहीं पता और जेबुजुन को भी नहीं पता। उन्होंने बहुत मुश्किल से उन्हें मंत्र मुक्त करा है और वो अब इस दुनिया में से जा चुके हैं। पूरा उनके ठीक ठाक क्रियाक्रम उनकी हो चुकी है। अब वो एक नया जन्म लेंगे, उसके लिए जेबुजुन को शादी करनी होगी और जियांगचैन को भी शादी करनी होगी। ये बात जब जियांगचैन को पता चलती तो वो बहुत रोता है, उसकी बहन भी यानली भी बहुत रोती कि मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हो गया करके। और जियांगचैन भी शादी कर लेता है अच्छे 1 साल बाद में और जेबुजुन भी शादी कर लेता है। जेबुजुन के घर में एक बेटा पैदा होता है बिल्कुल लैंगजन के जैसे। और हमारे जियांगचैन भी शादी कर लेता है एक दूसरे गाँव की एक राजकुमारी से और उसको भी हमारा वी वुजान पैदा होता है। और ऐसे ही दोनों का जन्म होता है तो उसका नाम वी रखते हैं, विंग रखते हैं और प्यार से वी वुजान बुलाते हैं। और इसका नाम लंजा रखते हैं, लांगवांजी रखते हैं, वी वुज रखते हैं, इसका नाम लैंजान रखते हैं। इसी तरह इनका नामकरण भी हो जाता है। अब ये लोग 1-1 साल के हो चुके हैं और इन लोग को अब धीरे धीरे खेल रहे होते हैं। उसकी बहन उसके भाई आज भी ग्रेवी के पास जाके बैठ के और लैंजन और विंग के लिए प्रार्थना करते हैं गॉड से कि गॉड मेरे भाई और मेरे ये उनके बच्चों को हमेशा के लिए उनका आशीर्वाद उनके साथ रखिए। इसी तरह बैठ के वो लोग बातें करते रहते हैं। अब आके दिखाते हैं कि 5 साल हो चुके हैं। 5 साल के बाद में अब वी वुजान और लैंजन दोनों एक दूसरे का बाल खींचे लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे अयान और ये जो रहते हैं दूसरे बच्चे जिंगलिंग ये दोनों आके बोलते हैं लड़ो मत बोलते हैं। और हमारे बच्चे पूरे अब 8 साल के हो गए थे और वी वुजान और लैंजन दोनों 5-5 साल के हो गए होते और दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे होते। यू तुम अपना को समझते क्या? तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम्हारा मुंह एक गधे के जैसा है, तुम्हें तो बात करना भी नहीं आता, तुम तो एक स्टोन फेस हो, तुम्हें हंसी भी नहीं आती। ये बात बोलते हैं और अंकल से दूर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं ये दोनों इस जन्म में कि आने वाले कोई 10 जन्मों में भी दोनों नहीं एक जैसे हो सकते। देखो फिर दोनों के एक साथ ही रहना, दोनों किस तरह। और वी वुजान अपने नाक को पिंच करते हुए बोलता हूँ बहुत देखे तेरे जैसे हो। लैंजन बोलता मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, हटो मेरे रास्ते से, सामने से बोलता है। एटीट्यूड से बोलता है एटीट्यूड किसको दिखा
रहे बोलता है। और नीचे विंग को बोलता है इधर देखो लंजा इधर देखो। और लंजा जब तुम मुझे लंजा नहीं बुला सकते, बोलता क्यों नहीं बुला सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे इतने करीब नहीं, बोलता मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। ये बात उसको बोलते हैं, उसका बाल खींच देता है और वो बेचारा बच्चा नीचे गिर जाता है। और वो अंकल बोलते तुम दोनों लड़ो मत, तुम दोनों क्यों इस तरह से लड़ते रहते हो, हमेशा इसी तरह से लड़ते हो, तुम लोग और कुछ सीखोगे क्या, और क्या कुछ दूसरों को कुछ सिखाओगे क्या। तो दूसरे बच्चे बोलते हैं हम क्या सीखे, ये लड़के को तो कुछ नहीं आता, इसे तो हंसी भी नहीं आती, इसे तो बातें भी नहीं आती, इसे तो कुछ नहीं आता, ये तो एक बिल्कुल एक रोबो के जैसे खड़ा हुआ है। तो जेबुजुन बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, इससे दोस्ती कर लो, इसका नाम लैंजन है, इससे दोस्ती कर लो। तो बोलता नहीं मुझे नहीं करनी इससे दोस्ती, इसे तो बात करना भी नहीं आता, पहले जेबुजुन इसे बात करना सिखाओ करके बोलता। तो जैनचन बोलता है विंग ऐसे नाम नहीं लेते बड़े का। तो बोलता है मैं तो जेबुजुन ही बोलूँगा, मुझे तो जेबुजुन ही अच्छा दिखता है। तो वो बोलता है जैनचन तुम मुझे ज़्यादा गालियाँ मत दो ठीक है ना। बोलता तो जैनचन उसको पकड़ के तो थप्पड़ मारता, बोलता तुम मुझे जैनचन ही बोलते, तुम मुझे फादर क्यों नहीं बोलते। बोलता है तुम्हें देखने से फादर की फीलिंग तो कहीं से भी नहीं आती है। और अपना नोज को पिंच करते हुए मुंह टेढ़ा करते हुए बोलता वांग जी चलो हम खेलते। तो वांग जी बोलता मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, छोड़ो मेरा हाथ। बोलता है तो बोलता है तुम चलते हो या मैं तुम्हें घसीट के ले जाऊँ। तो बोलता है मुझे तुम छोड़ो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। तो बोलता है अपनी तलवार निकाल के दोनों लड़ने लगते हैं। और अंकल बोलते इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, चलो अंदर चलते बच्चे। और जिंगलिंग और जियान चैन बहुत ज़ोर से हंसते हैं, बोलते सच्ची में विंग तो इस जन्म में क्या आने वाले कोई जन्म में कभी भी नहीं बदल सकता, ये तो हाथ धो के लैंजन के पीछे पड़ा रहता है, भले उससे बात करे या ना करे। और लैंजन को वापस घसीट के ले जा रहा होता है। लैंजन बोलता है मेरे कपड़े पूरे गंदे हो गए, वी वुजियान के बच्चे मेरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए तुमने। बोलता है हाँ वो तो बाद में सूख भी जाएंगे, मैं धो दूंगा और सुखा भी दूंगा, चलो मेरे साथ। बोलता है वो बोलता है मुझे नहीं जाना, मुझे टाइम हो रहा है, मुझे जाना दोपहर का भोजन के लिए, 1 बज रहे हैं। बोलता है तो विंग बोलता मेरे घर में क्या खाना नहीं मिलता क्या, चलो मैं अपने घर में तुम्हें खाना खिला दूंगा टेस्टी टेस्टी। यहाँ तो स्वाद भी नहीं, यहाँ तो कैसे है जैसे कि शरीर में से आत्मा निकल गई, छी गंदा, उल्टी आती है, मुझे तो 2-3 बार उल्टी भी हो गई थी, तो मैंने तो बहुत मुश्किल से अपने आप को ये किया, कंट्रोल किया। तुम कैसे खा लेते हो, तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारा सड़ा मुँह शायद तुम्हारे सड़े गुस्सू के खाने की वजह से हो गया। तो लैंजर बोलता तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं, मेरे गुस्सू के लैंड के खाने को गंदा बोलते हो, रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। वो बोलता है नीचे देखो क्या है। तो बोलता है क्या है। बोलते वो नीचे तो देखो। जब वो नीचे दिखता है तो उसको धक्का मार के पानी में गिरा देता है और पूरे कपड़े गिरे होते हैं। और लैंजन जोर से रोने लगता है और बोलता है फादर जल्दी आओ, देखो इसने मेरे साथ क्या किया। तो फादर उसके आके बोलते हैं वी वुजान तुम बहुत नॉटी हो गए हो। तो बोलता है देखो जेबुजुन तुम्हारे बेटे को मैं बुला रहा था तो बहुत नाटक कर रहा था, मैंने कहा उसे मेरे क्लैन चलो, मैं उसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे खाना खिलाऊंगा और बहुत सारी लड़कियों से भी मिलाऊंगा, मगर ये तो ओवर एक्टिंग की दुकान है ना, इसे तो कुछ भी नहीं आता है। जेबुजुन बोलते तुम बहुत नॉटी हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो बोलता है आप मुझे लैंजन दे क्यों नहीं देते। बोलता दे देने की चीज़ क्या कोई कुत्ता बिल्ले है क्या देने के लिए। बोलता हाँ आप मुझे दे दो, मैं इसको 2 दिन में ठीक कर दूंगा, इसे हंसना सिखा दूंगा, खेलना सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। तो बोलता जैसे कि तुम्हें बहुत आता। बोलता हाँ मुझे बहुत आता, वो देखो मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे एक लड़की रहती तो उसको बुलाते इधर आओ लड़का है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है गाइस, बाय बाय।